दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2 फरवरी जीके का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, एनटीपीसी में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग जितने भी लगभग 28 दिसंबर से पेपर हुए हैं उनको सब देख के जाइए और 1 या 2 मॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी एग्ज़ाम में बना रहेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम की एनालिसिस उनको भी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जापान का संसद का नाम क्या है? तो ये डायट है। अगर पूछेगा रूस की संसद का नाम क्या है, तो रूस की संसद का नाम डूमा है। अक्सर दोस्तों ये एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन बनता रहता है, क्योंकि डायट और ड्यूमा एक ही जैसा है, इसलिए आप इसको याद करें। जापान की मुद्रा भी अभी पिछली एग्ज़ाम में पूछा गया था एनटीपीसी कि इसका जो है उत्तर होगा एन। और चीन की मुद्रा का नाम युआन है और रेनबिन्पी भी चीन की ही मुद्रा है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। अगला क्वेश्चन, फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी होता है? तो दोस्तों ये लाइपेज है, जो कि हमारे मुंह में भी पाया जाता है। और अगर पूछेगा कि प्रोटीन को पचाने के लिए किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों वो पेप्सिन होगा। और पूछेगा कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से। अगर पूछेगा कि पेप्सिन का जो कि प्रोटीन का पाचन करता है कहाँ से होता है, तो पेट से होता है। तो दोस्तों मुंह में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगर पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो दोस्तों ये अमेजन हो जाएगी, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और इसमें विश्व का सबसे दूर तक नौका गमन की सुविधा प्राप्त होती है, लगभग 1600 किलोमीटर। इसलिए अमेजन के जंगल जो है विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि ये वर्षा वन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, 2020 का चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये सुनील अरोड़ा हैं, जो कि वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों ये 101 संविधान में संशोधन से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान संशोधन किस में होता है, तो ये 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर पूछेगा जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भूकंप स्केल जो पैमाना है उस पर कितने खाने होते हैं? तो दोस्तों 0 से 9 बने होते हैं। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है, और कहीं कहीं मैकेली का भी जो है या मार्कोनी का भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है? और रॉ बना रहता है और कॉलम बना रहता है, उसी में एमएस एक्सेल के एड्रेस लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर पूछेगा कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो दोस्तों चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सागा ड्रावा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। अभी दोस्तों पिछले प्रीवियस जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुए हैं उसमें पूछा था कि हार्नबिल कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों फेस्टिवल या त्यौहार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो भारत के जितने भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं उनको आप लोग देख कर जाएँ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अगर पूछेगा कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि जो है 5 जून को कौन सा मनाया जाता है दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? तो ये वर्तमान में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और 65वां अगर पूछेगा तो विनोद खन्ना को, जो कि 2018
18 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से किए थे। इनको जो है बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और इनको ही लाल बाल पाल की श्रेणी में भी शामिल किया जाता था। इन्होंने ही जो है केसरी के लिए जब पत्र निकाले थे तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल भेज दिया था। अगला क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? जो कि वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और इनके जो है अगर पूछेगा कि इस समय अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टिना जॉर्जिया है। और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही स्थित है, और इनका जो है अध्यक्ष इस समय डेविस माल्पस हैं। दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मनी फंड। अगला क्वेश्चन, मानसून जो है वन उष्णकटिबंधीय वन को कहते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है। जैसे विषुवत-रेखीय प्रदेश में मानसूनी वन की अधिकता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? वो जो कि ये है शिवांगी सिंह, जो कि मुजफ्फरनगर बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संकई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये मणिपुर है दोस्तों। इसमें एक लोकटक झील है जिसमें जो है केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ पार्क है, जो कि विश्व का इकलौता ऐसा पार्क है और कहीं नहीं पाया जाता। इसी जो है पार्क के में ये संगई हिरण पाया जाता है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 979 मीटर है, और इसकी लगभग गहराई 807 मीटर के आसपास पाई जाती है, जो कि गुआना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1857 में कोलकाता में हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, ESS का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, साई पंडित किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और इसके पहले एग्जाम में NTPC का पूछा था, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वो इससे संबंधित है। तो जितने भी खिलाड़ी महत्वपूर्ण, जैसे मीराबाई चानू हो गई, और जो जितने भी हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सौरव गांगुली हो गए, आदि सभी को याद करके जाइए। ये 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कह रहा है कि पाली उमिरगर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बिहू नृत्य भारतीय किस राज्य से संबंधित है? लगभग नृत्य से, फेस्टिवल से ये क्वेश्चन बनना है, तो ये असम राज्य से संबंधित है। अगर पूछेगा कि गरबा कहाँ का है, तो ये आप गुजरात बताएंगे। अगर पूछेगा लावड़ी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र बताएंगे। तमाशा कहाँ का है, तो भी महाराष्ट्र बताएंगे। पूछेगा कि छहू कहाँ का है, तो ये आप बताएंगे झारखंड का है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। उसी दिन से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सर भीमराव अंबेडकर थे, और जिसमें 7 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन, अगर पूछेगा कि उसमें जो है संविधान सभा के जो कौन थे, तो अस्थाई संविधान सभा के अस्थाई सदस्य तो सच्चिदानंद। अगर स्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस हैं। द स्ट्रगल, इन्होंने ये प्रसिद्ध नारा दिया था, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के जयपुर, जो पिंक सिटी भी कहते हैं या गुलाबी शहर भी कहते हैं, ये राजस्थान की राजधानी भी है, तथा जो है यहाँ पर सवाई मानसिंह द्वारा बसाया हुआ शहर है, इसको जयपुर कहते हैं। यहीं पर हवा महल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन,
बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है। बीबी जो कि रफ़िया उद्दौला भी कहते हैं, ये औरंगजेब की पत्नी थी। इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इनका मकबरा बनाया था, जिसको काला ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने में हूबहू ताजमहल की तरह है। इसलिए इसे जो है बीबी का मकबरा या काला ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद होगी कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे और इसको आप देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आने वाले आगामी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।